तो आज भाई तो फ्रेंड मैं आज घुसा था जब एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारी उबर की गाड़ियां इलेक्ट्रिक खड़ी रहती है। तो एक भाई साहब से मैंने चलते चलते पूछ लिया विंडो डाउन करके, तो भाई क्या हिसाब किताब में उबर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिल रही है और क्या रेंज है। तो भाई साहब ने बड़े खुश होके मुझे बताया भाई 200 चलती है, 200 का रेंज है। मुझे बोला बहुत अच्छी बात है भाई, 200 का रेंज है। तो बोला भाई लीज पे लियो किस पे लियो। तो भाई साहब ने कहा है कि धंधा पूरा रहेगा मालिक का, जो हमें पगार पे रखा गया है। 950 रुपए के हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां इनको दी गई है। पर डे ड्राइवर को 950 रुपया दिया जा रहा है, उबर ग्रीन वाला। और बाकी जितने जो भी रहेगा सब कुछ उबर का। तो इस तरह से गाड़ियां मिल रहा है उबर इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल GSM। तो आज शुक्रवार की रात निकले भाई। तो कल का जो वीडियो था मैंने आपको तो बताया ही था कि भाई किस तरह से अपन ने नए ड्राइवर के लिए कुछ बातें बताई थी। नई गाड़ी किसको निकालना है, किसको चाहिए, अर्टिगा किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये सब बातें मैंने आप लोग को बताया था कल। और उसके बाद मैंने अर्निंग भी दिखाया था आप लोग को। उस दिन का अर्निंग मेरा कल का बहुत ही बेहतरीन अर्निंग था। मैंने 3,500 प्लस 3700 के बीच में मैंने काम किया था। तो यहाँ पे मैं उसके साथ ये ऐड कर देना चाहता हूँ, 3600 या 3,500 का मैं काम करता हूँ। तो ये ऐसा मत सोचना कि आप आते भी इतना काम करने लगोगे। इसके पीछे मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है भाई। 1 साल एक्सपीरियंस किया है मैंने इसके पीछे। उसके बाद जाके मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बुकिंग कैसे लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कहाँ अपने को बुकिंग्स मिलती है, ये सब एक्सपीरियंस से पता लगेगा। ये सब बातें यूट्यूबर वगैरह बता नहीं सकते आपको, ये सब आपको खुद एक्सपीरियंस से सीखनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर जैसे जैसे आप गाड़ियाँ चलाएंगे आपको बुकिंग कहाँ मिलती है कहाँ नहीं, धीरे धीरे सबका नॉलेज हो जाएगा। इसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा कमेंट में, तो ये बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये अपने को ये एक्सपीरियंस से ही मिलने वाला है। तो चलिए खैर आज बात कर लेते हैं बुकिंग्स और इनकम में। तो आज आराम से घर से निकला था भाई, एकदम गाड़ी वगैरह क्लीन वगैरह करके। आज नींद पूरा नहीं हुआ था, बोला आराम से एक बुकिंग मार के कहीं जाके सो जाऊंगा भाई, यही करूंगा। फिर सुबह बुकिंग मारेंगे शनिवार की सुबह। तो सेम वही किया हूँ। अभी थाना आ गया हूँ मैं इधर। तो थाना बसंत विहार के आसपास हूँ मैं। और जो पहली बुकिंग मेरी लगी थी 11:55 पे, और 12:55 पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये बुकिंग था चेंबूर से। 26 किलोमीटर का 48 मिनट ही लगे हैं मुझे। जो फेयर मिला है 355 और 40 रुपये टोल उबर का। ओला तो ऑनलाइन करने का मूड नहीं हो रहा भाई, करूंगा भी नहीं, देखा जाएगा जब बुकिंग नहीं आएगी तो करूंगा। अभी तो यहाँ आराम करना है, वैसे भी नहीं करने वाला हूँ। तो 25 किलोमीटर का 355 और जो टोल मिला है 400 रुपये मिले। ओला होता तो यहाँ पे 300 रुपया भी मिल जाता, बहुत बड़ी बात थी। देखो फ्रेंड्स 355। तो थाने आया हूँ तो 40 रुपये टोल रिफंड भी आया है अपने को। टोल 40 रुपये। तो टोल पास है तो अपने को टोल का भी अर्निंग में ही ऐड होता है। 1500 रुपये डाल के अपन टोल से अपन 1500 टोल पास का डालते हैं और महीने का 6-7 हज़ार कमा लेते हैं भाई, बूम बाम एकदम। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से थोड़ा आराम से झपकी मारता हूँ और वीडियो वगैरह कल का एडिटिंग भी कर लेता हूँ। और बुकिंग्स आया, अच्छी खासी बुकिंग देखिए तो एक्सेप्ट कर लूँगा। उससे पहले ट्रैफिक देख लेता हूँ, कहाँ ट्रैफिक है घोड़बंदर पे या बसई वगैरह का बुकिंग आया, लेने लायक है कि नहीं। कि बसई में जाके आराम से सो सकते, फिर सुबह की बुकिंग ले सकते हैं। उसके पहले ट्रैफिक देख लेता हूँ उधर का क्या हाल है। और जो भी रहेगा आप लोग को बता देंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान की कुछ बातें आई तो भी आप लोग को बता देने वाले भाई। गाड़ी में भाई कैसे सोता हूँ तो भाई एसी बंद करता हूँ और ये फैन रखा हूँ, ये चालू कर लेता हूँ। तो मैं भाई इलेक्ट्रिशियन में तो थोड़ा बहुत फैन का जुगाड़ भी कर लेता हूँ अपने हाथ से ही। तो पिछले बार मैंने आपको बताया था कि एमआई का पावर बैंक मेरा गाड़ी से ही गुम हो गया था। उसके बाद मैंने एक पावर बैंक फिर से एमआई का ही लिया, वो मेरा गांव में ही समझो मिस हो गया, मुझसे छोड़ के आ गया, बोल गया। तो कल मैं सोचा यार मैं शॉप पे बैठा था तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैंने पुराने फ़ोन जो पड़े थे कस्टमर का, जो नॉट रिपेयरेबल फ़ोन था, उन्हें रिपेयरिंग वाला जो नहीं रिपेयर हो सकता वो छोड़ दिया था। तो उसकी बैटरी अच्छी होती है। तो मैंने कुछ वीवो के 4 फ़ोन 4-4 हज़ार mAh वाले 4 पॉलीमर बैटरीज निकाले और एक पावर बैंक तैयार कर दिया मैंने, एकदम ज़बरदस्त। ये तो खैर एक बॉडी मेरे पास पुराना स्क्रैप का था। ये सर्किट मैंने चाइना से मंगाया हुआ था ऑलरेडी, अली एक्सप्रेस से मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करता हूँ। तो ये मैं 4-5 शॉपिंग कई सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट वगैरह मंगाते रहता हूँ कुछ काम का। तो वहाँ से बनाया और 4 बैटरीज को मैंने एक साथ ज्वाइंट किया पैरेलल में, सीरीज में नहीं तो वोल्टेज वो 12 वोल्ट बन जाता। 4 बैटरी 4 चौक 16 वोल्ट हो जाता। तो पैरेलल में ही चारों बैटरी को जोड़ दिया, जो वोल्टेज 4.2 ही रहा। उसके बाद सर्किट प्रोटेक्शन लगाया, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन चार्जर वगैरह लगा दिया। मस्त चार्ज कर रहा भाई, 16,000 एम्पियर का
ये चार्जर है। मान लो सेकेंड हैंड पुरानी बैटरी तो चलो 10,000 एम्पियर का, मिली एम्पियर भाई, एम्पियर नहीं सॉरी, एम्पियर बहुत होता है भाई, मिली एम्पियर एमएच की ये 10,000 एमएच की पावर बैंक एकदम बेहतरीन है और काफ़ी मस्त काम कर रहा है। और इसमें मैं भाई देखो रात में सोऊंगा अभी आराम से। ये फ़ैन लगा दिया मैंने, ये मेरा फ़ैन, अब आराम से यहाँ पे सो जाऊंगा डोर वगैरह एकदम लॉक करके। तो फ्रेंड पहली बुकिंग के बाद सोचा थोड़ा सो लूँ थाने में, तो हुआ नहीं सोना। वहाँ से एक बुकिंग आ गया था मुझे थाने से पवई का, तुरंत ही आ गया। मैं बोला यार सीट वगैरह डिक्लाइन कर दिया था मैंने, तो थाने में मैं जहाँ था वो था बसंत विहार। तो खैर चलो बुकिंग मुझे मिल गया, तो मैंने पवई का एक बुकिंग फटाक से उठा लिया। मैं बोला चलो सोते नहीं है, जब बुकिंग मिल रहा है तो क्यों छोड़ना यार। तो पवई का जो बुकिंग लिया था मुझे 22 किलोमीटर था वहाँ से। अभी मैं सीएनजी की लाइन में हूँ, पहले गाड़ी मूव कर लूँ थोड़ा। तो फ्रेंड क्या बता रहा था मैं, 22 किलोमीटर का मुझे जो पवई का मिला है रात में 308 रुपया और 40 रुपया टोल, तो 350 रुपया मुझे मिला है। पवई जाने के बाद मुझे फिर से एक बुकिंग लगता बोरीवली का, बोरीवली वेस्ट का। पवई मैंने जिस होटल में डाउनलोड किया, अपलोड कहाँ से दिमाग में रहता, जब मोबाइल की शॉप में बैठा रहता हूँ भाई, तो सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ ना मैं, इसलिए ही रहता ध्यान में। तो कौन सा होटल था, मैरियट होटल था पवई में, वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया, वहीं से मैरियट होटल से ही बुकिंग तुरंत लग गया ड्रॉप करते। उसी लॉबी से मैंने पैसेंजर को पिक किया, बोरीवली ड्रॉप कर दिया। 20 किलोमीटर का 313 रुपया मिला मुझे बोरीवली का। बोरीवली में अब बोला यार आराम तो बनता है, खूब सोया भाई, मजबूत एकदम। तुम्हारे भाई ने सोया 5 बजे तक। बुकिंग ऑनलाइन करके उबर छोड़ा था, बुकिंग तो बहुत बजा था। एक बार T2 मुझे वहाँ से बचा था, 400 प्लस था, तो मुझसे मिस हो गया, नहीं उठाया मैंने, बहुत पहले ही बच गया था। बोला यार T2 जाऊँगा लेकिन वहाँ आराम कर लूँगा, लेकिन वो बुकिंग उठाते उठाते मिस हो गया। मोबाइल थोड़ा सा दूर रख के लेटा था, तो उसके बाद आराम से सोया, बजने दिया मोबाइल को। फिर 5 बजे उठा, 5:26 पे मुझे बुकिंग भी आ गई। बोरीवली से जो बुकिंग मुझे आई है थाना वेस्ट, वही जहाँ से अपना सफ़र रात में एक बार शुरू किए थे, बसंत विहार, सेम उसी जगह का बुकिंग मुझे फिर से आ गया। और अच्छा खासा फेयर मिला यार, 487 रुपया मिला है, 40 रुपया टोल भी मिला है, 530 रुपया मुझे मिला है। 27 किलोमीटर का 530 रुपया भाई, मस्त फेयर था ना एकदम फ्रेंड्स। और वहाँ पहुँचते फिर से एक बुकिंग लगता है थाने से फिर मुझे बसंत विहार से एक T1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल तो दोनों ही है, डोमेस्टिक है T1 सॉरी, तो अभी इंटरनेशनल में अभी खड़ा हूँ। तो बसंत विहार से मुझे T1 का फिर से एक बुकिंग लगता है 6:34 पे, 440 प्लस 40, 32 किलोमीटर था और 480 रुपया मुझे मिला है। एक नंबर इसका भी फ्रेंड्स, 40 रुपया टोल इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह से 5 बुकिंग तुम्हारे भाई ने कर लिया है। 5 बुकिंग में 2100 का काम हो गया है। 8:07 टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, 8:07 2100 का काम। सीएनजी भी दिखा देता हूँ आज भाई, 145 किलोमीटर गाड़ी चलाया मैंने, 2100 का काम किया है। और सीएनजी फुल किया था, और फुल में देख लो अभी 4 पॉइंट सीएनजी है। लोग बोलते हैं भाई कैसे गाड़ी इतना चलती, तो देख लो आप लोग के सामने अभी एवरेज देखो इस गाड़ी का, 4 पॉइंट सीएनजी है। अभी 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। 100 किलोमीटर आप समझ रहे हो आज एवरेज कितने का गाड़ी निकाल के दे रही है, 250 का। जब ठंडी का मौसम आता है ना तो 250 का वैगनआर एवरेज निकाल के ही देता है, गर्मी में 220 देता है। अभी आज का एवरेज देखो, अभी मैं 100 किलोमीटर और चला सकता हूँ, तो 250 का एवरेज आज का गाड़ी निकाल के। लोगों को मजाक लगता है। और सीएनजी की लाइन में हूँ अभी, लेकिन सीएनजी में बोला सीएनजी यहाँ क्योंकि टोकन भी बढ़ रहा है और सीएनजी भी भर रहा है। देखो ये सीएनजी की लाइन है, ये T2 इंटरनेशनल का सिग्नल है, ये सहार एयरपोर्ट रोड हो गया, ये मेट्रो का काम चालू है, और पीछे आवारा डिपार्टमेंट जो भी है भाई लोग। चलिए अब यहाँ से T1 T2 से देखते हैं, बुकिंग उठाते हैं और घर पे चलते हैं। अभी क्यू में रहते हुए अगर बुकिंग आ जाता है ले लूँगा, क्योंकि गाड़ी मेरी अच्छी खासी अभी चलने वाली है 100 किलोमीटर। तो बुकिंग आ गया तो ठीक है, क्योंकि 8 बज के गया है, तो उबर का अभी पैसा अच्छा हो गया होगा, 8:15 बज चुका है। जो भी डिटेल होगा फिर से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। तो फिर सीएनजी की लाइन में था T2 इंटरनेशनल में, तो बीच लाइन में ही बुकिंग आ गई मुझे। ओला का एक बुकिंग आया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अंबरनाथ का बुकिंग था। अब करूँ क्या भाई, बहुत दुविधा में फंस गया। तो लाइन से बाहर निकलने आ गई, जगह भी नहीं था, तो फाइबर का बैरिकेड था, मैंने हटाया भाई और गाड़ी राइट मार के निकाल लिया। पैसेंजर को पिक किया और बीच रास्ते में मैंने महापे पे मैंने सीएनजी भर लिया। महापे पे खाली होता है मुझे पता है,
तो वहाँ पे मैंने सीएनजी भरा। सीएनजी वैसे था अंबरनाथ जाके आने तक लगे, मैंने सीएनजी भरना जरूरी है, तो भर लिया मैंने। उसके बाद पैसेंजर को ले जाके भाई अंबरनाथ और बदलापुर के बीच में ड्रॉप किया। 57 किलोमीटर था, और जो फेयर दिया है ओला का था, ओला आजकल खास नहीं दे रहा है, 704 रुपया टोल के साथ ओला ने दिया है 58 किलोमीटर का। अब बदलापुर में पहुंच गया मैं, और बदलापुर से यार बुकिंग मिलता नहीं है जल्दी, मालूम है सैटरडे और संडे को जल्दी बुकिंग नहीं मिलता, तो मजबूरी में मुझे फिर से ओला ऑनलाइन करना ही पड़ा। कम फेयर मिलता है उसके बावजूद, जब मजबूरी आ गई तो भाई ओला ऑनलाइन करना ही पड़ा। तो ओला वहाँ पे ऑनलाइन कर दिया मैंने, और 20 किलोमीटर का एक बुकिंग मुझे एक्सपीरिया माल पलावा का फाइनली ओला का आता है, और वही ना चाहते हुए भी वही फेयर भाई 225 रुपया 20 किलोमीटर का। ओला भाई है, सब मुमकिन है। उसके बाद तो भाई पहुंच गया एक्सपीरिया मॉल, ओला को कर दिया ऑफलाइन, दोबारा ऑनलाइन किया ही नहीं ओला को मैंने। वहाँ से मैं बोला अब घर पे जाना है, तो बुकिंग देखते कि बहुत सारी बुकिंग बजी मुझे। कल्याण बजा, और एक कहीं और का बजा था, 2 बुकिंग्स बजे थे, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे फाइनली एक बुकिंग बचता है भक्ति पार्क वडाला का, लोधा वाला जो सब, मतलब वही भक्ति पार्क समझ लो। एक बुकिंग लगा मुझे वडाला का, फेयर भी 500 स्लो कर रहा था, तो 36 किलोमीटर था, 493 प्लस 40 रुपया टोल मिला है, मतलब 530 रुपया मुझे टोल के साथ मिला है। 1 घंटा 25 मिनट लग गया ऊबर के बुकिंग था, ऊबर का अच्छा फेयर मिला ना। बोला क्या मालूम क्या कर रहा है यार, पैसेंजर से पैसे ले रहा है। एयरपोर्ट का जो राइड था 1100 रुपया फेयर हुआ था, मुझे 600 रुपया दिया। क्या कर रहा है ओला भाई, खाली अपना ही कमा रहा है, पैसेंजर से पैसा भी ज्यादा ले रहा है और ड्राइवर को पैसा भी कम दे रहा है ओला तो भाई ओला की बजानी पड़ेगी, बहिष्कार करना पड़ेगा ओला का, लगता है इस तरह से नहीं चलने वाला। रात में तो 9 रुपया 8 रुपया तक दे रहा है ओला, लगता है डूबने वाली ओला। हटाओ, एक कंपनी रहेगी तो अच्छा, अपने को फायदा है। तो इस तरह से तुम्हारे भाई ने 8 बुकिंग कर लिया, 2 ओला 6 उबर, और जो अर्निंग हुआ है कल के आसपास ही हुआ है, 3500 रुपए के आसपास का काम कर लिया तुम्हारे भाई ने। बूम बाम आज भी कर लिया मैंने, और टाइम आज ज़्यादा चले गया क्योंकि मैं अंबरनाथ चले गया था, और अंबरनाथ ज़्यादा आउट एरिया में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम भी फ्रेंड्स जो बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे अपन आ गए हैं घर पे। यानी आज जो काम था 14 घंटे का काम आज मैंने कर लिया है, और 14 घंटे में 3500 का काम कर लिया। जो सीएनजी गई है वो 2 बार मैंने सीएनजी भरा था, 1000 की मैंने सीएनजी भरा था, लेकिन 1000 की सीएनजी गई नहीं क्योंकि सीएनजी अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सीएनजी गई है कुछ 800 रुपये तक का सीएनजी गया है। 800 रुपये की सीएनजी में मैंने 3500 रुपये का काम कर लिया है, और आ गया हूँ घर पे। आज के लिए बस इतना ही जनता, कुछ ज्ञान वाली बात आज थी नहीं, इसलिए बताया नहीं मैंने, जिस दिन रहेगा जरूर